हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से यानी कि बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना, किसी के नाम को इंग्लिश में बदलना या फिर इंग्लिश में लिखे हुए किसी नाम या फिर वर्ड को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप भी बच्चों अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैटिंग करना सीखना चाहते हैं तो एक क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि बच्चों इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप हिंदी के किसी भी कठिन से कठिन शब्द को इंग्लिश में बदलोगे। अगर आप बच्चों हिंदी को इंग्लिश में बदलना जान गए तो बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ पाओगे। जैसे आपके मोबाइल पे कोई एसएमएस आया वो भी इंग्लिश में, तो आप उसे आसानी से हिंदी में पढ़ ले जाओगे। या फिर आपके व्हाट्सएप पे कोई इंग्लिश में एसएमएस किया है तो आप उसे आसानी से हिंदी में पढ़ ले जाएंगे। ओके, तो बच्चों सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ रोज़ाना शाम को 6 बजे आइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, इतना याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखा है इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। बिल्कुल बच्चों, ऐसा आसान तरीका आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा जितना आसान तरीका मैं आज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और आज ही आप बच्चों 50% आज ही, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो आज ही आप सीख जाओगे। इसके लिए बच्चों आपको 3 चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बच्चों आप आ से लेके आहा तक इंग्लिश में याद कर लें, का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में याद कर लें और अपना जो मात्रा होता है वो इंग्लिश में याद कर लें, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जिसके पास चले जाइए। ये तो याद रखना होगा क्योंकि वही होते हैं जो यहाँ पे सेट करके आपको इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, चलिए देखिए। तो पहला शब्द यानी कि पहला जो यहाँ पे नाम है बच्चों लिया गया है सुदामा। तो पहले शब्द लिखिए फिर मात्रा लगाइए। तो पहला आपका शब्द क्या है? छोटा सा है। तो छोटा सा आपका बनता है यस से। यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा बनता है यू से, हो गया आपका यहाँ पे सु। दा है, दा पे आ का मात्रा बच्चों, तो आप दा बनाइए डी से और आ का मात्रा ए से। इसके बाद मा यम से, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया सुदामा। आगे संतोष, देखो सा पे अंग की मात्रा है, वो भी छोटा वाला सा है तो यस से आपका छोटा सा। और जो अंग की मात्रा होती है बच्चों ए और यन से लगती है, तो ए एन से अंग की मात्रा, यस से छोटा सा, तो हो गया आपका सन। और ता पे ओ की मात्रा बच्चों, तो पहले आप ता लिख लें, तो टी से आपने ता बना लिया। ओ की मात्रा आपकी बनती है ओ से ही, हो गया तो। एक खटकोट सा बनता है यस और एच से, ये आपका हो गया संतोष। आगे प्रवीण। अब देखिए यहाँ पे प्रा है तो पहले आप पा बनाइए बच्चों, तब नीचे वाला शब्द बनता है। यानी कि पहले पा बनाओगे तब आप रा बनाओगे, तो आपका पा बनेगा पी से। और इसी के बगल में बच्चों जो नीचे वाला रा है उसको बना लीजिए आर से। अब देखिए इस प्रा पे कोई मात्रा नहीं है, तो याद रखना अगर बिना मात्रा वाला शब्द आ जाए लास्ट वाले को छोड़ करके, देखिए लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द रहेगा तो सिर्फ उसकी लास्ट में इंग्लिश लिखी जाती है। लेकिन अगर आगे की तरफ देखिए यहाँ अड़ा है तो आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि एक हमारा प्रा है, इस पे मात्रा नहीं है, यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द है। तो बच्चों जब भी बिना मात्रा वाले शब्द की इंग्लिश लिख लेना उसके बगल में आप ए लगा देना, हो गया आपका प्रा। अब वा आपका वी से, यहाँ पे क्या है बड़ी ई की मात्रा है तो आई से आप बड़ी ई की मात्रा लगाना। और अड़ा आपका बनता है बच्चों यन से, और लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, सिर्फ लास्ट वाले की इंग्लिश लिखते हैं अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो। हाँ अगर आ का मात्रा दिया रहेगा तो ए लगा देना, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ दी जाती है। आगे देखो लिखा है पांडे। अब देखिए पांडे में आप पा लिखिए, तो पी से आपका पा, आ का मात्रा ए से। देखिए यहाँ पे आड़ा है तो याद रखना मैंने बताया कि आपका यान से बनता है भाई जस्ट ही।
इसके बाद तुरंत इसको लिखिए। देखिए आधा है ना, तो जब भी बच्चों आधा शब्द बनाना ना, उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द लिखते हैं, यानी कि इसके जस्ट ही बगल में। तो यहाँ पे अड़ा है, ये बनता है डी से। इस पे ए की मात्रा है, ए बनता है ई से। और या बनता है आपका वाई से, हो गया पांडे। बोलना, देखो बा पे ओ की मात्रा है, तो बा बनता है बी से, ओ की मात्रा ओ से। यहाँ बच्चों ला है, तो ला आपका यल से। तो हमने एक चीज़ आपको सिखाया था कि अगर ऐसे 3 शब्द आ जाएं, शुरुआत वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो बच्चों आप बीच वाले की इंग्लिश लिखने के बाद भी ए नहीं लगाओगे, तुरंत यन से ना लिखोगे और ए से आक मात्रा। ऐसे बोलना हो गया, यहाँ पे सोचना हो गया, पोछना हो गया, और इसके बाद आप डोलना हो गया। तो इनमें जो लास्ट में नहीं होता है, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। लेकिन हमेशा नहीं होगा, कहीं कहीं बच्चों बीच वाले पर भी लग जाता है, इतना याद रखना, हमेशा नहीं होता है। आगे है देखो निर्मला। अब देखो यन से आपका ना, और बच्चों आई से आपकी छोटी ई की मात्रा। अब आप पढ़ रहे हो निर्मला, यानी कि नी के बाद रा पढ़ रहे हो। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ देखो ऊपर वाला रा लगा है, तो पहले इसको लिख लीजिए आर से, और तुरंत इसी के बगल में यम से माँ। अब देखो याद रखना बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि 3 शब्द दिए हों, शुरुआत पे मात्रा हो और यहाँ पे क्या हो बच्चों, लास्ट वाले पे मात्रा हो, बीच वाला बिना मात्रा वाला हो तो नहीं लगाते हैं ए। अब तुरंत आप यल से ला लिख दोगे और ए से आक मात्रा, ए हो गया निर्मला। आगे है कपिल। अब देखिए क पे मात्रा नहीं है, तो पहले आप के से का लिख लेंगे और इसी के बगल में आप ए लगा देंगे, आपका हो गया का। पा पे छोटी की मात्रा, तो पा बनेगा पी से, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से, हो गया पी, और ला आपका यल से, हो गया कपिल। आगे राधिका। देखो रा पे आ की मात्रा है, तो आर से आपका रा हो गया, आ की मात्रा बच्चों ए से, हो गया रा। धा पे छोटी की मात्रा, तो धा बनता है आपका डी तथा यच से, और छोटी की मात्रा बच्चों आपका आई से बनता है। और का पे आ का मात्रा है, देखो लास्ट में आ का मात्रा दिया है तो ए लगा देना, अगर नहीं दिया होता तो हम इस के बगल में ए नहीं लगाते बच्चों, लेकिन दिया है तो लगाया जाएगा। आपका हो गया रा, यहाँ पे धी, यहाँ पे का, राधिका। आगे है एकता। अब देखो बच्चों यहाँ पे ए है, तो जो एड़ी वाला ए होता है आपका ई से बनता है। बच्चों थोड़ा सा जुकाम हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा खरखरा रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे का लिखा है, तभी मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मैं सोचता हूँ कि आपकी क्लास एक दिन भी मिस ना हो, क्योंकि जो बच्चे हमारे भरोसे बैठे हुए हैं वे खाली ना जाएं, उनको रोज़ वीडियो मिले और अच्छे से हमारे साथ प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, चलिए आगे लिखा है यहाँ पे का, तो के से का लिख देना। अब एक चीज़ आपको पता है ना, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, जो नए बच्चे आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो याद रखना बच्चों, आ से लेकर के आहा तक जितने भी शब्द मिलेंगे ना, जब उनकी इंग्लिश बनाओगे तो उनके बगल में ए नहीं लगता है, आप भी मत लगाना। आ से लेके आहा तक जितने भी मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगेगा। जैसे हमने ई से ए, एड़ी वाला ए लिख दिया, तो यहाँ पे बच्चों मैंने ए नहीं लगाया इनके बगल में, तो तुरंत के से का हमने बना दिया। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है, तो ए, और टी से ता, फिर ए से आ का मात्रा, हो गया एकता। आगे है एकांता। अब यहाँ भी एड़ी वाला ए है, तो मैं ई बनाऊँगा और तुरंत का लिख दूँगा, के से, आ का मात्रा ए से। अब देखो यहाँ आधा ना है, तो मैंने बताया था किसी शब्द को आधा बनाना है तो उसकी इंग्लिश लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ना है, तो ना बनेगा यन से, और तुरंत अगला शब्द लिख देना। तो अगला शब्द ता है, तो टी से ता, और आ का मात्रा बच्चों ए से, हो गया एकांता। एक बात यहाँ बच्चों बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सर मैं कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा आराम से बताइए, यानी कि अपनी प्रॉब्लम बता दिया करिए, क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, यानी कि एक भी बच्चा ना छूटने पाए,
कि यहाँ से जाए और कहे कि सर हमको नहीं आया, वो इतना बोले कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं सीख चुका हूँ। ओके, तो चुप अपना प्रॉब्लम बता दिया करिए। और हाँ, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को भी लाइक कर देना। आगे है देखिए मुहूर्त। तो माँ पे छोटा ऊ है तो यम से आपका माँ, छोटा ऊ को मानता देखो यू से, आपका मुंह हो गया। अब यहाँ पे हा आपका एच से। अब देखो बड़ा ऊ का भी मात्रा है, तो याद रखना बच्चों, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू से ही बनाना दोनों को। कहीं कहीं जो होता है ना कि आपने याद किया होगा कि डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, लेकिन बच्चों हर जगह डबल ओ नहीं लगता है। आप किसी के नाम को ले लीजिए, उसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा हो और वो डबल ओ का प्रयोग किया हो, नहीं किया होगा बच्चों, अधिकतर यू का ही होता है दोनों के लिए। तो जहाँ पे लगेगा आपको सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी कि हाँ यहाँ डबल ओ से बनेगा तो मैं डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा आपको बनाना सिखाऊंगा, और उस शब्द को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आ जाएगा। अब देखो बच्चों, आप पढ़ रहे हो मुहूर्त, अगर आराम से पढ़ो मुहूर्त, यानी कि र के बाद आप ता पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पहले यहाँ पे रा है, तो पहले इसी को लिख लो, इसी के बगल में आप टी से ता लगा लेना। समझ में आ रहा है ना? तो ये मुहूर्त हो गया। आगे है अनिका। अब देखो यहाँ पे आ है तो आ बनेगा ए से। अब इनके बगल में ए नहीं लगता है, आपको पता है, तुरंत ना लिख दो यन से। छोटी की मात्रा आई से नी हो गया, और का पे आ का मात्रा तो के से का हो गया बच्चों, और ए से आ की मात्रा हो गया अनिका। आगे मोनिका। तो माँ पे ओ की मात्रा, यम से माँ, और ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। ना पे छोटी तो यन से ना, और आई से छोटी हो गया नी। का पे आ का मात्रा, के से का बच्चों, और ए से आ का मात्रा हो गया मोनिका। आगे यहाँ पे लिखा है आहिक्या। देखो आ आपका ए से, मैंने इस शब्द को इसलिए ऐड किया कि थोड़ा सा हमको अजीब दिख रहा था, इसलिए हमने ऐड कर दिया। देखो हा पे छोटी की मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा, आधा का तो आप के से का लिखो, लेकिन तुरंत आप अगला शब्द यानी कि या बना दो इसी के बगल में। यानी कि जिसको आधा बनाते हैं उसकी इंग्लिश लिखने के बाद जस्ट उसी के ही बगल में अगला शब्द लिखते हैं। आपको इनके बगल में ए नहीं लगाना है कि आप के से का बना दिए अब ये लगा दें, नहीं बच्चों, आधा में नहीं लगेगा। और आ का मात्रा है तो ए लगा देना, आपका हो गया बच्चों अहिक्या। आगे देखो अदाह। अब देखो यहाँ पे आ है तो आ बनेगा ए से, और दा पे आ का मात्रा तो डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा। यहाँ पे हा है तो जैसे आपका हा हो गया अदाह। आगे विपाशा। तो बा है तो बा बनेगा आपका बी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी। पा पे आ का मात्रा, पी से पा, और ए से आ का मात्रा। बड़ा सा आपका बनता है यस तथा एच से, और आ का मात्रा बच्चों ए से हो गया विपाशा। आगे है यहाँ पे भगिनी। देखो भा आपका बी एच से, मात्रा नहीं है, ए लगा देंगे, आपका हो गया भा। ग पे बड़ी है तो जी से आप गा बनाओ, और आई से बड़ी की मात्रा लगाओ। फिर ना पे बड़ी है तो यन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया यहाँ पे भगिनी। आगे है यहाँ पे बंडिता। देखो बा पे अंग की मात्रा, बी से आपका बच्चों बा, अंग की मात्रा आपका बनेगा ए और यन से। और यहाँ पे डा है तो डी से, छोटी की मात्रा आई से, और ता पे आ का मात्रा तो टी से ता, और ए से बच्चों आ का मात्रा हो गया यहाँ पे बंडिता। आगे है वृंदा। देखो बा पे री की भी मात्रा है और बिंदी भी है, तो याद रखना पहले किसको लिखना है। तो पहले आप जो शब्द दिया है उसको लिखेंगे, फिर जो नीचे यानी कि इस पे जो मात्रा लगी उसको लिखना, नीचे वाला। यानी कि री की मात्रा बनती है बच्चों आर और आई से, हो गया ब्री। लेकिन यहाँ बिंदी भी दी, आप पढ़े वृंदा, यानी कि आराम से पढ़ो वृंदा, यानी कि ना पढ़ रहे हो इसी की वजह से बच्चों। यानी कि अगर एक शब्द पे दो मात्राएं हों, एक ए बिंदी होगी, एक कोई और मात्रा हो सकती है, इसे आप नीचे दिया गया है, तब इस बिंदी को आप यन से दिखाओगे। और जैसे ही इस बिंदी को यन से दिखाओगे बच्चों, तुरंत इसी के बगल में अगला शब्द जो दा दिया है उसको लिखना है हमेशा। और ए से आ का मात्रा हो गया वृंदा।
चकोरी, तो यहाँ पे चा है तो चा बनता है सी तथा एच से, मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। और का पे ओ की मात्रा है तो बच्चों के से का, ओ से ओ की मात्रा को, र पे बड़ी तो आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया यहाँ पे चकोरी। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों। ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करो यार, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद मैं कल की जो वीडियो लाऊंगा, कल की वीडियो में आपको इंग्लिश से हिंदी पढ़ाना सिखाऊंगा, तो आइएगा बच्चों और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सभी बच्चों को आना है, कोई बच्चा छूटने ना पाए अगर अच्छे से इंग्लिश की हिंदी प्रैक्टिस करना चाहते हो बच्चों। और हाँ, जिनको नहीं याद है पूरा का पूरा मंत्रा मंत्रा इंग्लिश में का से लेके ज्ञान तक, का से लेके यहाँ तक, तो कहीं जाना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, देख लेना जिनको नहीं आता है। और जिनको आता है बस उन्हें प्रैक्टिस करनी है। आगे है बच्चों चंचल, देखो चा पे अंग की मात्रा है तो चा बनता है सी तथा एच से, अंग की मात्रा ए एन से, हो गया चन। इसके बाद चा सी एच से, मात्रा नहीं है ए, और ला आपका यल से, हो गया चन। इसके बाद चल, चंचल। चैताली, देखो चा पे आई की मात्रा है तो चा बनेगा सी एच से, आई की मात्रा बच्चों ए और आई से बनता है, ए हो गया आपका चय। ता पे आ की मात्रा तो टी से ता, ए से आ की मात्रा, ला पे बड़ी तो यल से ला, और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया चय ताली। आगे दलाली, तो द आपका डी से, मात्रा नहीं ए, ला पे आ की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा, फिर देखो यल से ला और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया दलाली। खरचीली, तो खा बनेगा के एच से, मात्रा नहीं तो ए, देखो ऊपर वाला रा है। अब तो जब भी अगले शब्द पे ऊपर वाली रा आए उसको पहले लिखते हैं। कैसे बच्चों, देखो पढ़ो खरचीली, यानी कि खा के बाद रा पढ़ रहे हो ना, इसी की वजह से। तो पढ़ो, देखो खरची, यानी कि रा के बाद चा आ रहा है तो पहले आर से रा, और तुरंत इसी के बगल में चा आ रहा है तो सी एच से आपका चा, और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, फिर यल से ला, और बड़ी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, हो गया खर। इसके बाद चीली, खरचीली। यहाँ पे लिखा है चैताली, तो चैताली बच्चों 2 बार हो चुका है, सॉरी बच्चों। चलिए हम इसको लिख ही देते हैं यार। सी एच से चा, आई की मात्रा ए और आई से, और ता पे आ की मात्रा तो टी से ता, ए से आ की मात्रा, यल से आपका ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया चैताली। मैं किसी को लिखने के लिए दिया था कि नाम लिख के दे देना, मुझे पढ़ाना है, तो उन्होंने ऐसे ही लिख के दे दिया, मैंने टाइप कर दिया यार। सो देखा नहीं, उसको चेक नहीं किया है, इसकी मेरी गलती है। तो छोड़िए बच्चों, जाने दीजिए, 2 बार हो चुका है तो क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है दमयंती, देखो द आपका डी से, मैं जल्दी जल्दी में इसको टाइप किया ना इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ए लगा दोगे और यहाँ पे यम से आपका माँ। तो याद रखना बच्चों, जब ऐसे दिया हो दम यंती, आप पढ़ रहे हो दम यंती, यानी कि दम कहने के बाद हल्का सा, कुछ हल्का सा आप डाउन हो रहे हो, तो आप यहाँ पे दम पढ़ दिए। अब इसके बगल में ए मत लगाना बच्चों, क्योंकि जब हल्का सा डाउन हो गया ना तो मत लगाना ए, तुरंत या वो इसी के बगल में वाई से। यहाँ बिंदी है अंग की मात्रा तो ए और यन से, और ता पे छोटी तो टी से ता, और आई से छोटी की मात्रा, हो गया दमयंती। आगे है दर्शना, बच्चों एक कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे मैं हल्का सा रुक रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे आप बोल रहे हो दमयंती, दमयंती, यानी कि दम कहने में हल्का सा, कुछ हल्का सा डाउन हो रहे हो। लेकिन जैसे ही रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे ना यार, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बस आप विश्वास करके एक बार जुड़ो, तो बहुत बच्चे सीख चुके हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, कितने बच्चे देखते हैं, यकीन हो जाएगा। जाइए चेक करिए वीडियो को, वीडियो का व्यूज चेक करिए पहले आप, कि कितने बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं रोज़ाना। तो याद रखना बच्चों, सभी की तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है, हार नहीं माननी है, और अच्छे से करनी है। शाम को 6 बजे रोज़ बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे देखते हैं, आप भी आइए, अच्छे से देखिए। आगे है दर्शना, अब देखो यहाँ बच्चों डी से दा, ए लगा दो ना, यहाँ मात्रा नहीं है। अब अगले शब्द देखो ऊपर वाली रा है, तो आप पढ़े हो दर्शना, यानी कि द के बाद रा, तो आर से रा, और इसी के बगल में यस और एच से आपका यहाँ पे बच्चों सा। अब इसके बगल में ए मत लगाना। तो जब कुछ इस तरीके से शब्द आए तो बच्चों कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीच वाले पे ए नहीं लगाते हैं। देखिए जब शुरुआत में एक शब्द हो, मात्रा ना हो,
दूसरे पे मात्रा ना हो लेकिन लास्ट वाले पे है। तो याद रखना कहीं कहीं होता है कि पहले वाले पे लगा देते हैं लेकिन इसके वाले पे नहीं लगाते हैं। वैसे तो 3 शब्द वाले में भी होता है कि पहले वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, लास्ट वाले पे मात्रा हो तो बीच वाले पे नहीं लगाते हैं। तो सेम इस टाइप से आ जाए तो कहीं कहीं होता है ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब शब्द बड़ा होने लगता है तब नहीं लगता है बच्चों। अब इसी के बगल में तुरंत यन से ना और ए से आ का मात्रा ए हो गया आपका दर्शना। दक्षिणा, देखो द आपका डी से, मात्रा नहीं ए। अब छतरी वाला अच्छा है तो ए बनता है के यस और एच से बच्चों। इसमें छोटी की मात्रा है तो आप चुपके से वाई लगा दीजिए, हो गया छी। और डा बनता है यन से, आ का मात्रा ए से हो गया दक्षिणा। लिखा है ईवानी, देखो छोटी वाली ई है। तो मैं आपको सिखाया हूँ बच्चों, चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई हो, उसे आप आई से ही बनाया करिए। यानी कि अगर बड़ी वाली ई होती तब भी आई से ही बनाते। यहाँ पे वाह आपका वी से बनेगा और आ का मात्रा ए से, ना पे बड़ी तो यन से आपका ना आई से बड़ी ई की मात्रा बच्चों हो गया ईवानी। आगे एमिली, एड़ी वाला ए है तो आप ई से बनाओगे। माँ पे छोटी तो यम से माँ, आई से छोटी हो गया मी, और ला पे बड़ी तो यल से ला और आई से ही बड़ी बच्चों हो गया एमिली। आगे ईसा, तो यहाँ पे देखो मैंने बड़ी वाली ई भी ले लिया है तो ए भी आई से ही। बड़ा सा यस एच से, आ का मात्रा ए से हो गया ईसा। फोरम, देखो फोरम लिखना है बच्चों तो फोरम आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हो। पहला तो आप ऐसे लिख सकते हो, यफ से आपका फा, ओ से ओ की मात्रा, और रा आपका आर से मात्रा नहीं है तो ए यम से आपका माँ हो गया यहाँ पे फोरम। तो और एक फोरम आप ऐसे लिख सकते हो, जो यहाँ पे यफ दिया है इसके स्थान पे आप पी और एच का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पी एच से भी आपका फा बनता है। तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा बच्चों कि आप यहाँ पे यफ का यूज करें, क्योंकि किसी का नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, अधिकतर यफ का ही यूज होता है। यफ से ही आप फा बनाते हैं, तो आप अधिकतर यफ का ही यूज किया करिएगा। आगे है गौरवी, देखो गा पे औ की मात्रा तो जी से आपका गा। अब औ की मात्रा बच्चों ए और यू से, आर से आपका यहाँ पे रा। अब देखो बच्चों बीच वाले पे नहीं है तो मत लगाना, क्योंकि किनारे किनारे वाले पे है। तुरंत वी से वा, आई से बड़ी, ई की मात्रा हो गया गौरवी। आगे गांधारी, तो गा पे आ की मात्रा है और बिंदी भी है। देखो एक ही शब्द है लेकिन 2 मात्राएं हैं, तो इस बिंदी को किससे दिखाओगे? यन से दिखाओगे, भाई 2 मात्रा है। तो देखो जी से गा, आ का मात्रा ए से, इस बिंदी को यन से। अब जैसे ही इस बिंदी को यन से दिखाओगे तुरंत अगला शब्द डी एच से धा, आ का मात्रा ए से, आर से रा, आई से बड़ी, ई की मात्रा हो गया यहाँ पे गांधारी। गामिनी, तो देखो जी से गा, ए से आ का मात्रा हो गया गा। माँ पे छोटी तो यम से आपका माँ बच्चों, आई से छोटी की मात्रा मी। ना पे बड़ी तो देखो यन से ना और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया नी, तो गामिनी। आगे हिमाक्षी, देखो हा पे छोटी तो एच से आपका हा और आई से छोटी हो गया ही। माँ पे आ का मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा हो गया माँ। अब छतरी वाला छा आपने यहाँ पे देखा बच्चों के एस एच से बना है, तो आप भी बनाइए के एस एच से। और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगा देना, हो गया हिमाक्षी। हरड़ी, तो एच से आपका हा, ए लगाओ। रा पे छोटी तो आर से रा, आई से छोटी हो गया री। और ड़ा बनता है आपका यन से, और बड़ी की मात्रा बच्चों आई से हो गया यहाँ पे हरड़ी। हरसाली, देखो हा एच से, ए लगा दें। आप पढ़ रहे हो कि हर साली, हा के बाद आप रा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो बच्चों? रुको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। चलिए अब इसकी वजह से तो पहले इसको लिख लो, फिर खटकोड़ वाला सा एस एच से लिख लेना। इस पे आ का मात्रा लगा है तो ए लगा देना, और ला पे बड़ी है तो ला बनाना यल से, बड़ी की मात्रा आई से लगाना, हो गया ली, हर साली। इप्सिता, या फिर देखो छोटी वाली ई तो आई से ही। इप सीता, यानी कि ई के बाद पा बोल रहे हो तो यहाँ पे आधा पा है, तो मैं पी से पा लिखूंगा लेकिन तुरंत अगला शब्द यस एच से बड़ा सा। छोटी की मात्रा है, बड़ा सा पे आई लगा देंगे।
त पे आक मात्रा है तो टी से ता बच्चों, और ए से आक मात्रा हो गया इप्सिता। यहाँ पे लिखा है इंद्राक्षी, देखो ई आई से, यहाँ पे आधा ना है तो देखो यन से ना, और आपको द्रा लिखना है। आप पढ़ रहे हो इन द्राक्षी, यानी कि दा के बाद द्रा बोल रहे हो, अच्छे से बोलो इन द्राक्षी, इंद्राक्षी, यानी कि दा के बाद द्रा बोल रहे हो। तो पहले आप क्या लिखोगे, दा लिखोगे, तब रा लिखोगे, अब लास्ट में आ का मंत्र है तो ए, छत्री वाला छक के एस एच से, और बड़ी की मंत्र आई से बच्चों, हो गया इंद्राक्षी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूँ, अब दिख रहा होगा ना। चलिए तो यहाँ पे के एस एच आई लिखा गया है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, इतना और बचा हुआ है। ओके, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको होमवर्क भी करना होगा। आगे लिखा बच्चों हेमंत, देखो एच से हा, ए की मात्रा ई से हो गया हे, अम्मा आपका यम से, माँ पे मात्रा नहीं है ए, आधा ना तो यन लिखने के बाद तुरंत क्या लिखोगे, टी से आपका ता हो गया हेमंत। जागृति, जा पे आक मात्रा, देखो जे से जा, ए से आक मात्रा हो गया जा, गा पे री की मात्रा है तो जी से आपका गा, री की मात्रा बच्चों आर आई से हो गया ग्री, और ता पे छोटी तो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया जागृति। संस्थान, तो यहाँ पे छोटा सा यस, अंग की मात्रा है ए एन से, आधा सा यस, और तुरंत था लिखो टी एच से, था पे आक मात्रा है तो ए लगाएंगे, लास्ट में ना है तो सिर्फ यन, हो गया संस्थान। जय निशा, तो पहले जय लिख लो बच्चों, इसके बाद निशा लिख लेना, क्योंकि दोनों अलग अलग भी होते हैं। आप जय नारा लगाते हो ना, और निशा माने रात्रि भी होता है, निशा नाम भी होता है। तो देखो जे से जा, मानता नहीं ए, और वाई से या आपका हो गया जय। अब आपने जय लिख लिया तो ए मत लगाना, अब इसी के बगल में निशा लिख देना, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और बड़ा सा बच्चों यस एच से, आक मात्रा ए से हो गया जय, इसके बाद निशा, जय निशा। कामाक्षी, देखो के से का, ए से आक मात्रा, और फिर यम से माँ, ए से आक मात्रा, और छत्री वाला छक के एस एच से, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया बच्चों यहाँ पे कामाक्षी। काम्या, तो का पे आक मात्रा, के से का और ए से आक मात्रा, आधा माँ तो यम से बच्चों माँ, और तुरंत वाई से या पे आक मात्रा ए हो गया काम्या। कोकिला, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा हो गया को, का पे छोटी तो के से फिर का, आई से छोटी हो गया की, ला पे आक मात्रा, यल से ला और ए से आक मात्रा हो गया को, और यहाँ पे की, यहाँ पे ला, कोकिला, कोकिला। लालिमा, तो पहले ला लिखो, तो यल से ला, ए से आक मात्रा, आपने ला लिख लिया। अब ली लिखो, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा हो गया ली भी हो गया। अब माँ पे आक मात्रा है तो माँ लिखो, तो यम से माँ, ए से आक मात्रा, तो हो गया ए ला, ए ली, ए माँ, लालिमा। यहाँ पे लिखा है मंद्रोतग, अब मंद्रोतग में यहाँ यम से माँ हो गया, मानता नहीं ए, अब द्रो लिख लो, तो पहले दा लिखोगे तब रा लिखोगे, तो डी से दा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, और यहाँ पे आधा था टी से, और तुरंत जी से आपका गा हो गया मद्रोतग। आगे नियति, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, अब यहाँ पे देखिए या वाई से, अब याद रखें यहाँ पे नियति में ए लगाना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था ना कि कहीं कहीं होता है कि लग जाता है, तो यहाँ पे देखिए लगेगा ए, और टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा बच्चों आपका हो गया नियति, नियति। लिखा है ओ मीसा, तो यहाँ पे पूरा ओ है तो ओ पूरा ओ से ही बनेगा, और यम से आपका माँ, आई से बड़ी की मात्रा हो गया मी, अब बड़ा सा यस और एच से, आ का मात्रा बच्चों ए से हो गया ओ मिसा। मालिक, माँ पे आ का मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ला पे छोटी तो यल से ला, आई से छोटी हो गया ली, और का बच्चों आपका के से मालिक। उमेश, तो यहाँ पे देखो
ऊ है तो ऊ बनता है यू से, म पे ए की मात्रा, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, और बड़ा सा बच्चों एस एच से हो गया उमेश। आगे रागिनी, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा रा, यहाँ पे मैंने छोटा वाला लिख दिया, छोड़े अच्छा। तो चलिए इसको छोटा वाला ही बनाते हैं। जी से गा, आई से छोटी की मात्रा बच्चों गी, और यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, हो गया रागिनी। आगे है राहिली, देखो आर से आपका रा और ए से बच्चों आ का मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, हो गया राहिली। बच्चों बड़ा बड़ा लिखने में अच्छा लगता है और आसान भी रहता है लिखने में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लिख दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा पूरा लिख देते हैं। आगे है प्रसार, तो पहले पा लिखो फिर रा लिखो। देखो पी से पा और आर से आपका रा, मात्रा नहीं है परा पे तो ए, और छोटा सा यस, आ का मात्रा ए और रा आपका आर से, हो गया प्रसार। प्रकोप, अब यहाँ भी प्रा लिखना है तो प्रा पी आर से, मात्रा नहीं ए लगा दिया हमने। का पे ओ की मात्रा, के से का और ओ से ओ की मात्रा, और पा आपका पी से, हो गया प्रकोप। उत्थान, तो ऊ आपका यू से, यहाँ पे ता है तो टी से आपका ता, यहाँ पे देखो तुरंत था लिखोगे टी एच से, आ का मात्रा ए से और ना आपका यन से, हो गया यहाँ पे उत्थान। अरमान, तो पहले अर लिख लो फिर मान लिख लेना। तो कैसे लिखोगे, ए से आपका आ और आर से आपका रा। अब देखिए यहाँ पे तो नहीं लगाए लेकिन यहाँ अब लगेगा, तुरंत यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, हो गया अरमान। तो अरमान देखो ऐसे भी अरमान लिखते हैं कि यहाँ पे ए भी नहीं लगाते हैं, याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे आप, मैंने बताया ना पहले आर लिख लेना, तो आप अरमान ऐसे भी लिखोगे, ए आर एम ए एन, ए भी अरमान है, ए भी क्या है अरमान है। तो मैं आपको सही बताऊं, आप ए वाला अरमान लिखना सीख लीजिए, ए आर एम ए एन, ए अरमान, क्योंकि अधिकतर आपको यही अरमान देखने को मिलेगा और यही सही होगा। तो आपको ए अरमान लिखना है, ए वाला अरमान आपको बच्चों नहीं लिखना है, क्योंकि अरमान ए अच्छा लगेगा, ए वाला अरमान आप मत लिखिएगा, राइट। सिर्फ ए आर एम यानी कि ए से आ, आर से रा। आपने एक बार अर लिख लिया, आप पढ़ भी तो रहे हो अरमान, अरमान यानी कि अर कहने को हल्का सा रुक रहे हो, भाई रुक रहे हो तो ए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है। ओके बच्चों, तो अरमान ए आर एम ए एन। पियाली, देखो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, या आपका वाई से, आ का मात्रा ए से, और यल से आपका ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, हो गया यहाँ पे पियाली। देखो जो अगर कहीं पे ऐसे में तो रॉन्ग हो जाता है हल्का सा, आपको बताने के लिए ऐसे करता हूँ, आपको बताने के लिए ऐसे करता हूँ जहाँ पे ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर वो वाला होता, जैसे पेंसिल लोग पढ़ाते हैं ना स्लाइड पे, अगर स्लाइड वाला होता तो हम यहाँ से इसे रफ़ कर देते, लेकिन भाई स्लाइड वाला नहीं है, ये पेज है, तो यहाँ पे तो रफ़ हो नहीं सकता है। तो बच्चों ऐसे ही समझिएगा, ओके। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने नीचे 5 होमवर्क भी दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन 5 को इंग्लिश में बना करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ओके बच्चों अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो, और अच्छे से शाम को 6 बजे यार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा बच्चों, कितना भी आप सीख लीजिए। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा, आता भी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस जैसे छोड़ दोगे वैसे आपको भूल जाएगा। लेकिन जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी आपको नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय, मिलिएगा शाम को 6 बजे।